कुछ लोग कह रहा था कि दादा भाजपा ज्वाइन करेंगे तो उनको वहाँ के लोग वोट नहीं देंगे, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दादा जहाँ रहेगा वहाँ उसको वोट मिलेगा ही। अच्छा नेता सबसे मिलते हैं, गरीब दुखी सबसे, बहुत अच्छा। चंपाई सोरेन जी का दौलत से पूरा डामाडोल हो जाएगा, पूरा हम लोग का हाथ में आ जाएगा। और हम लोग आने वाला समय पर 4 महीने के बाद डबल इंजन सरकार बनाएगा झारखंड को और बहुत उन्नति करेगा, फूले फूले भरा देगा झारखंड। और आने वाला विधानसभा जो आने वाली है उसमें कोल्हान में जो भी लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें हम लोग हारे हैं। अब कोल्हान में हमको लग रहा कि 50% हम लोग सीट योग्य इंसान हमारे साथ जुड़ रहा है, तो उनके आने से हमारी भाजपा में मजबूती ही आएगी। लग रहा है बहुत सीनियर लीडर जो आदिवासी का एक बहुत बड़ा चेहरा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इन्होंने सबसे अच्छी बड़ी और बहुत ही बड़ी बात है, इन्होंने अपना मान सम्मान के साथ समझौता नहीं। जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और इस कारवां में अगर एक बड़े नेता जुड़ते हैं तो हमारा सौभाग्य, पार्टी का सौभाग्य है कि हम कोल्हान मजबूत होंगे और कोल्हान पूरे जीतेंगे। स्वागत सम्मान है उनका, भाजपा सागर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का अभिनंदन सह मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया है धुरवा के गोलचक्कर मैदान में, आपको बता दें। और चंपाई सोरेन के इलाके से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और क्या उन लोगों में जज्बा है, क्या जोश है चंपाई सोरेन को लेकर के, हम इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हम बता दें आपको कि हमारे साथ कार्यकर्ता लोग हैं, हम ही चर्चा करेंगे। दीदी, आज चंपाई सोरेन भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो बहुत दुखी थे, व्यथित थे, इसलिए वो हम लोग के पास आ रहे हैं, अपने एक परिवार में आ रहे हैं। उनको वैसा माहौल यहाँ दिखा कि जहाँ उनका यथोचित सम्मान मिलेगा, इसी वजह से वो यहाँ आ रहे हैं और हम लोग भी उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि एक योग्य इंसान हमारे साथ जुड़ रहा है, तो उनके आने से हमारी भाजपा में मजबूती ही आएगी। सबसे बड़ी बात है कि उनको लोग कोल्हान के टाइगर बोलते हैं, और जब टाइगर अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हो तो इससे बड़ा और खुशी की बात क्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। टाइगर एक शब्द ही अपने आप में इतना बड़ा है और इतना मजबूत है कि निश्चित तौर पे टाइगर जब हमारे पास आएंगे, हमारे संगठन में आएंगे, तो हमारे संगठन को मजबूती ही मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो कहूँगी कि बहुत खुशी की बात है आज, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर झामुमो के जो टाइगर, कोल्हान टाइगर बोलते हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए सबसे खुशी की बात है आज, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और वो आएंगे तो ज़रूर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सब कोई खुले आम से, खुले तौर से उनको स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे हम लोग, और हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत जोर शोर से स्वागत करना चाहते हैं। कुछ और महिलाएँ हैं, हम ही लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कोल्हान टाइगर जब झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं और वो आ रहे हैं तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा, अब हम उन्हीं लोग चर्चा करेंगे। अच्छा लग रहा है दादा, जो मर्जी अपना चुने हैं, अच्छा ही लग रहा है हम लोग को तो। हाँ, अच्छा नेता सबसे मिलते हैं, गरीब दुखी सबसे, बहुत अच्छा। कभी सुने हैं कि लड़ते थे आप? नहीं, हाँ, एकदम साफ दिल, गरीब गुरबा सबसे मिलते हैं। हम लोग दादा के साथ में बैठे हुए हैं, बात किए हैं, अपना मशवरा बैठते हैं, बगल में बैठाते हैं। कुछ लोग कह रहा था कि दादा भाजपा ज्वाइन करेंगे तो उनको वहाँ के लोग वोट नहीं देंगे, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दादा जहाँ रहेगा वहाँ उसको वोट मिलेगा ही। हाँ, दादा जहाँ रहेगा उसको वोट। हम लोग आदित्यपुर से आए। हम कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे इन्हीं सब बिंदुओं पर कि दादा जब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो दादा आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही खुशी की बात लग रही है। और आने वाला विधानसभा जो आने वाली है उसमें कोल्हान में जो भी लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें हम लोग हारे हैं। अब कोल्हान में हमको लग रहा कि 50% हम लोग सीट ले आएंगे, 14 में से कम 7-8 सीट हम लोग ले आएंगे। जी, इनका प्रभाव है, हाँ ना। हम
मेरा नाम मनोरंजन भगत है, रहने वाले हैं जादूगढ़ा के कोटका विधानसभा क्षेत्र के हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा है कि पोटका विधानसभा से भी लोग आए हुए हैं। और देखिए, हम ऐसे लोगों से चर्चा करेंगे चूँकि ये युवा हैं। आज दादा चंपई सोरेन ज्वाइन करें भारतीय जनता पार्टी, युवा हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है जो एक राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय दल में हमारे कोल्हान के टाइगर चंपैदा जो राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात, हम लोग सब खुश हैं। और कोल्हान में बीजेपी मजबूत होगी, और मजबूत जब झारखंड में बीजेपी मजबूत होगी तो एक राष्ट्रीय पार्टी हम लोग भारत देश को, है ना, यही सब नेता लोग आगे ले जाएंगे। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि दादा भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको वोट नहीं मिलेगा वहाँ, ऐसा भी है क्या उनके इलाके में? ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा वोट हम लोग कोल्हान से विधानसभा क्षेत्र जो हमारा सरेकला विधानसभा क्षेत्र है ना, जितना वोट से हम लोग का टाइगर चंपई सोरेन जीतता था उससे 5 गुना वोट में जीतेगी। और ये भी समझ लीजिए वो 8 का विधानसभा क्षेत्र है वो एकदम डमाडोल हो जाएगा। वहाँ का कोल्हान का जो 8-6 विधानसभा क्षेत्र है वो चंपई सोरेन जी का दौलत से पूरा डामाडोल हो जाएगा, पूरा हम लोग का हाथ में आ जाएगा। और हम लोग आने वाला समय पर 4 महीने के बाद डबल इंजन सरकार बनाएगा झारखंड को, और बहुत उन्नति करेगा, फूले फूले भरा देगा झारखंड को। आने वाला विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाला विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी क्या? वो अपना जगह पर है, लेकिन हम लोग का कोल्हान में जो झारखंड टाइगर माना जाता है, आज 40 साल से राजनीति करते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इन लोग चर्चा करेंगे। आज दीदी चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सीनियर लीडर जो आदिवासी का एक बहुत बड़ा चेहरा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और इन्होंने सबसे अच्छी बड़ी और बहुत ही बड़ी बात है, इन्होंने अपना मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इनको जिस तरह से हेमंत जी ने अपमानित करने का काम किया है, जिन्होंने जेएमएम को सींचा, गुरु जी के साथ मिलकर पार्टी को बनाया और आज पार्टी को इतना दूर तक ले गया, उनको जो नहीं बख्शा वो झारखंड का जनता को क्या बख्शेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर, और आज जो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, और हमको इनके साथ मिलकर झारखंड का बहुत ही अच्छी तरह से विकास होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मैया सम्मान योजना लागू करके महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं, साल में 12,000 रुपये दे रहे हैं। तो इस 12,000 से महिलाओं की आर्थिक स्थिति कितना मजबूत होगी, क्या लगता है? मुख्यमंत्री महिलाओं को भीख देने का काम कर रहे हैं, और ये भी भीख नहीं देने वाले हैं ज़्यादा दिन। ये चुनाव के बाद ये भी बंद करने वाले हैं मुख्यमंत्री। जिस तरह से बोला था मुख्यमंत्री जी ने, जो बेरोजगार को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसका तो टाई फीस हो गया। जैसे मैं राहुल गांधी ने खटाखट 1 लाख रुपया का वादा किया था, चुनाव के बाद सब टाई फीस। इसी तरह से वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के चलते, चुनाव के लिए वोट बैंक के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं हेमंत जी ने। और हेमंत जी चाहते हैं वोट के बाद हमको जनता को बुड़बक बनाकर हम वोट ले लें, गद्दी में बैठ जाए, उसके बाद फिर अब जनता को ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। ये जनता, भोली वाली जनता, और भोले वाले इनका झांसा में नहीं आएंगे। वो समझ गए हेमंत जी ने झूठ बोलकर ये सब नया नया योजना का ला रहे हैं, इसीलिए जनता अभी समझ चुकी है। ये जनता समझ चुकी है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे। आज दीदी चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सम्मान है उनका। भाजपा सागर है, बढ़ चढ़ के वो आ रहे हैं। टाइगर है तो उसी रूप में आ रहे हैं। लगता है 2024 में कमल खिलेगा झारखंड में, एकदम खिलेगा कमल, विश्वास है, पूरी विश्वास है। चलिए, विश्वास है तो विश्वास पर ही कमल खिलेगा ही। दीदी आज भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं विधिवत ढंग से, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और इस कारवां में अगर एक बड़े नेता जुड़ते हैं तो हमारा सौभाग्य, पार्टी का सौभाग्य है कि हम कोल्हान मजबूत होंगे और कोल्हान पूरे जीतेंगे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन के आने से पार्टी कितना मजबूत होगा और चंपई दा कितना मजबूत होगा? देखिए, ऐसा है कि एक से बढ़कर 2 जब होते हैं तो वो मजबूती होती है, संख्या बढ़ती है। और ये तो राज्य के कदावर नेता हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार तक मंत्री रहे हैं, और ये टाइगर के नाम से लोग जाने जाते हैं। तो ये इनके आने से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोल्हान ही मजबूत नहीं होगा, पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। क्या कहेंगे, गढ़वा कैसे
गढ़वा से आया था कि गढ़वा से लोग कार्यकर्ता लोग आ रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया था, सुबह सुबह खबर है। दुर्भाग्यपूर्ण है हमला किया तो, लेकिन लोग आ गए, आए हैं काफ़ी संख्या में, हम लोगों की जमात आया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में ही पार्टी बड़ी पार्टी है और बढ़ रही है। यहाँ भी चंपई सोरेन के आने से चंपई सोरेन के साथ साथ पार्टी का संगठन का बहुत मजबूत होगा।